प्रताप लोढ़ा जी। ओम। परम पूज्य गुरुदेव ऋषि श्री रामदेव जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। यहाँ अभी अभी उपस्थित हुए हमारे महाराष्ट्र के युवा हृदय सम्राट आदित्य उद्धव जी ठाकरे जी को मेरा स्वागत भरा अभिनंदन। और यहाँ पर देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से चलाने के लिए और यहाँ पर पहुँचाने के लिए आए हुए पतंजलि योग संस्थान के सभी अधिकारियों को मेरा वंदन। समय की मर्यादा है और मुझे ये भी समझ है कि जब मिठाई का थाल सामने हो तो पूड़ी और आलू की सब्जी किसी को नहीं भाती है। सबको मालूम है कि गुरुदेव का भी यहाँ पर थोड़ी देर में भाषण शुरू होने वाला है, इसलिए मैं बीच में व्यवधान नहीं बनूंगा। पर केवल इतना समझ सकता हूँ, अब तक मैंने सूरज को दूर दूर से देखा, सूरज की रोशनी का आनंद लिया और आज उस सूरज को जो कि सारे भारत को प्रकाशमान कर रहा है, उनके नज़दीक बैठने का सौभाग्य मुझे आज मिला। ऐसे जीवन सबका समाप्त होने वाला है, मृत्यु एक अटल सत्य है। इतिहास के पन्नों के ऊपर अरबों लोगों का नाम नहीं लिखा जाता है, पर एक या दो लोग ऐसे होते हैं कि जो युगों युगों तक के लिए अमर हो जाते हैं। वो इतिहास के अंदर कुछ ऐसा लिख कर जाते हैं, ऐसा करके जाते हैं कि आने वाला समय सैकड़ों सालों तक उनसे प्रेरणा लेता रहता है। और उस यज्ञ के अंदर, उस युद्ध के अंदर भगवान राम ने लंका विजय की और उस समय जिसने भी गिलहरी ने समझिए अपना भाग लिया, किसी ने वहाँ पर ईंटें छोड़ी समुद्र के अंदर, पर जिसने भी अपना अपना भाग लिया, उन सबको इतिहास आज भी याद करता है। भगवान राम को भी इतिहास याद करेगा और आप सबको भी इतिहास याद करेगा कि आने वाले समय के अंदर भारत जब विश्व गुरु बनेगा तो भारत विश्व गुरु कैसे बना, इसकी जब खोज होगी तो खोज के अंदर कहीं पर जाकर मूल के अंदर ऋषि भगवंत का नाम वहाँ पर मिलेगा, आचार्य रामदेव जी महाराज साहब का नाम मिलेगा। यह एक अतियोक्ति नहीं है, ये सनातन सत्य है। भारत के अंदर जब जब भारत का कल्याण हुआ है तो राजाओं से नहीं हुआ है, धर्म गुरुओं से हुआ है। और आप हम सबके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म का शासन आए। आप सब ने मिलकर जो धर्म की गंगा यहाँ पर बहाई है, मेरा आज पहली बार यहाँ पर आना हुआ है, पर मैं पूरे मन से ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि ये पहली बार अंतिम बार नहीं है। जब जब आप यहाँ पर आएंगे, आपके नज़दीक में मैं कहीं पर आपको बैठा मिलूँगा, तन मन धन से बैठा हुआ मिलूँगा। इन लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया है, आपकी कृपा से ये काम और आगे बढ़े। मुंबई के अंदर जितना पाप होता है उससे ज़्यादा पुण्य होता है, इसलिए मुंबई बच जाता है। और पुण्य कहाँ से होता है, यदि किसी को देखने की गरज हो तो आज इस हॉल में आकर देख ले कि पुण्य की गंगा कहाँ से बहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।